हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इसी से रिलेटेड एक फिनोमेना पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहिलेशन, लेकिन आज का लेक्चर क्या है? न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहली चीज़, फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू फ्रैगमेंट्स। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग, मतलब कि टूटना, और फ्यूजन मतलब होता है एडिंग, मतलब कि जुड़ना। फिजन का मतलब कोई चीज़ टूट जाए और फ्यूजन का मतलब कोई चीज़ ऐड हो जाए। तो सबसे पहली बात कि इस पूरे चैप्टर में न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग हैवी एलिमेंट्स लेंगे। हैवी एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हो, मतलब कंपेरेबल टू अदर एलिमेंट्स। तो सबसे पहला फिनोमेना हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज योर न्यूक्लियर फिजन। हम लोग पहला फिनोमेना पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा ये कि एक हमारे पास मान लेते हैं कोई हैवी एलिमेंट है, से दिस इज यूरेनियम। यहां पे क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन आया। क्या आया? एक यहां पे आया न्यूट्रॉन। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो Ze होगा। एटॉमिक नंबर Z होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? Z, मतलब एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, यूरेनियम न्यूक्लियस था और यूरेनियम न्यूक्लियस पे एक न्यूट्रॉन आया, थर्मल न्यूट्रॉन कह सकते हो इसको आप। इसने क्या किया? यूरेनियम न्यूक्लियस ने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया। अब आगे की कहानी क्या है कि ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। ये क्या हो गया? दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक तो बना बेरियम और एक तो बना आपका क्रिप्टन। ठीक है, और यहां से 3 न्यूट्रॉन निकले। और बहुत सारी एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बात समझिए कि न्यूक्लियर फिजन इज दैट फिनोमेना इन विच अ हैवी मटेरियल या हैवी एलिमेंट से यूरेनियम आफ्टर कैप्चरिंग अ थर्मल न्यूट्रॉन splits up into 2 fragments of comparable masses. First one is barium and second one is your krypton, along with the evolution of 3 neutrons and a very large amount of energy. This whole phenomena is known as nuclear fission. इतना आप लोग नोट करें। तो इसको अगर हम देखें रिएक्शन के फॉर्म में, तो हमारे पास क्या था? यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास 235 और एटॉमिक नंबर 92। इट कैप्चर्ड अ न्यूट्रॉन। तो ये क्या हुआ? ये पहले तो बना, इसका एटॉमिक मास 1 यूनिट बढ़ जाएगा, 235 से 236 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 92। देखिए, एक न्यूट्रॉन कैप्चर करने के बाद मास नंबर में एक इंक्रीमेंट कर देना है। फिर बनेगा आपका क्या? बेरियम। फिर बनेगा आपका क्या? क्रिप्टन, 141 मास और इसका 92, इसका 56, इसका 36, प्लस क्या बना? क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।
So nuclear fission is the phenomena in which a heavy element such as uranium, after capturing a neutron, splits up into two other elements of comparable masses along with 3 neutrons, and a huge amount of energy is released during the process. This process या this phenomena is called as your nuclear fission. ठीक है, तो ये रिएक्शन है जिसे आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं. यूरेनियम ने क्या किया, एक न्यूट्रॉन कैप्चर किया. न्यूट्रॉन कैप्चर किया तो इसका एटॉमिक मास बढ़ गया, और एटॉमिक मास बढ़ जाने के बाद ये स्प्लिट हुआ. किसमें किसमें? बेरियम एटॉमिक नंबर 56, मास नंबर 141, क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36, मास नंबर 92, और प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो इस इक्वेशन को आप लोग लिख लें. अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज चेन रिएक्शन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेन रिएक्शन. जिसकी 2 कैटेगरीज हमको पढ़नी है. फर्स्ट वन इज अनकंट्रोल्ड, इसके बारे में यहां पे लिख देंगे, और नेक्स्ट वन इज योर कंट्रोल्ड. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है भाई चेन रिएक्शन. हमारे पास एक यूरेनियम था, एटॉमिक मास 235 और एटॉमिक नंबर 92. इसने एक न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया, तो क्या हुआ भाई, इसका एटॉमिक मास 1 यूनिट बढ़ गया. दैट मीन्स कि ये हो गया 236, और यहाँ पे क्या हो गया 92. उसके बाद ये क्या हुआ कि बेरियम बना 141, 56, प्लस क्या बना, क्रिप्टन बना 92 एंड 36, प्लस क्यू एनर्जी बनी. यही तो हो रहा था. अब देखिए यहां पे क्या होगा कि यूरेनियम को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें 236 और 92, ये देखिए 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक क्रिप्टन और एक बेरियम, और एक 2, 3 न्यूट्रॉन में. अब देखिए यहाँ पे केवल एक यूरेनियम का न्यूक्लियस या एक यूरेनियम एटम तो मिलेगा नहीं, प्लस एनर्जी भी मिली. ठीक है, चलो अब क्या होगा, ये 3 न्यूट्रॉन है, ये अपना आगे जाएंगे और आगे किसी यूरेनियम को टक्कर मारेंगे. ये भाई साहब आगे जाएंगे, ये भी किसी यूरेनियम को टक्कर मारेंगे, और ये आगे जाएंगे तो ये भी किसी यूरेनियम को टक्कर मारेंगे. फिर से वही प्रोसेस आपका रिपीट हो जाएगा, 2 पार्ट में टूटेगा, एक बेरियम में और एक आपका क्रिप्टन में, 1, 2, 3 न्यूट्रॉन में. यहाँ पे भी वही होगा, एक आपका बनेगा बेरियम, एक आपका बनेगा क्रिप्टन, और 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे. यही हाल यहाँ पे भी होगा, एक बनेगा बेरियम, एक बनेगा क्रिप्टन, और 1, 2, 3 न्यूट्रॉन बनेंगे आपके. ठीक, अब क्या होगा कि इसमें से फर्दर तीनों न्यूट्रॉन निकलेंगे. 3 न्यूट्रॉन निकले हैं ना, तो ये जाएगा, ये किसी और यूरेनियम को टक्कर मारेगा. उसमें से क्या होगा, 1, 2, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और बेरियम बनेगा और क्रिप्टन बनेगा. फिर इसमें के 3 न्यूट्रॉन जो हैं
वो फिर किसी यूरेनियम को टक्कर करेंगे, और फिर इसमें से वही होगा, बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन, सब के साथ ये होगा। तो एक तरह से आप देख रहे हो रिएक्शन में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और सारे यूरेनियम न्यूक्लियस अचानक से बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में क्या होंगे, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे, और रिएक्शन बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करेगी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये पूरा यूरेनियम मटेरियल जो है ख़त्म हो जाएगा। अब देखो कंट्रोल्ड में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड में क्या होता है कि सारा मेन मसला किसका है, आपके न्यूट्रॉन्स का है। भाई सारे क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन ही हैं। तो न्यूट्रॉन में देखिए पहली बार जब टक्कर हुई, पहली बार जब ये स्ट्राइक किया, तो पहली बार में ही अगर यहां पे हम न्यूट्रॉन पे कंट्रोल पा लें, क्योंकि देखिए 3 न्यूट्रॉन निकले, तीनों अलग अलग 3 को फिर मारे। अगर देखें इसको, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो पहले 3 निकले, फिर तीनों ने 3 किया तो 3 की पावर 2 हो गया, फिर तीनों ने फिर 3 किया, 3 की पावर 2 ने 3 किया तो 3 हो गए। ऐसे ऐसे ये प्रोसीड कर रहा, मतलब पहले 3 था, फिर क्या था 9 था, फिर 27 हुए, फिर 81 हुए, फिर 243 हुए, फिर ये बढ़ते गए। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम रिएक्शन को किसी तरह से कंट्रोल कर लें तो ये ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव वेज। तो अगर हमने रिएक्शन अनकंट्रोल कब कहलाएगी, इफ मोर देन one neutron is allowed to do further fusion, then it occurs, तब अनकंट्रोल हो जाएगा। और अगर कहें कि if only one neutron is allowed, then controlled reaction occurs। तो होगा क्या, न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा हमको, अगर कंट्रोल करना है तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जैसे ही वो रिलीज हो। तो इसके लिए पूरा आपका सेटअप बनता है, एंड दैट सेटअप इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, तो इतना आप लोग फिलहाल नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।